जय भोलेनाथ। आज की कथा में हम लेकर आए हैं मंगल प्रदोष यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा। सनातन धर्म में प्रदोष का व्रत बहुत खास महत्व रखता है। इस व्रत के महात्म को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। भौम का अर्थ होता है मंगल, और मंगल के दिन पड़ने की वजह से इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। मंगल प्रदोष का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। मंगल प्रदोष के व्रत में भगवान शंकर को साबुत चावल की खीर अर्पित करने से मंगल दोष की समस्या समाप्त होती है। मंगल प्रदोष यानी भौम प्रदोष की कथा मात्र सुनने से ही देवादिदेव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है वह प्रदोष भौम प्रदोष मंगल प्रदोष कहलाता है। मंगल प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप पर कर्ज है तो गोधूली बेला पर शिव पूजन के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें तो आपको कर्ज से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मंगल प्रदोष का व्रत रोगों से मुक्ति के लिए भी किया जाता है। मंगल प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा अब हम सुनेंगे। सूत जी बोले, मैं मंगल त्रयोदशी व्रत प्रदोष का विधि कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया और हनुमान जी के दर्शन हुए। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो घर को लीपती थी और ना ही जमीन से मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकार लगाने लगे, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी ज़मीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं अवश्य करूँगी। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके ऊपर औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया माँ ने सुना तो पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मांगलिया को पुकारा और पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मांगलिया को औंधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जाकर बैठ गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मांगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। बुढ़िया माँ की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी न करो। लेकिन साधु महाराज न माने तो बुढ़िया माँ ने उसको आवाज़ लगाई, मांगलिया को पुकारा। मांगलिया पुकारने की ही देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा चला आया
मांगलिया को जीता जागता देख करके बुढ़िया माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके बुढ़िया माँ को लगा कि जीवन सफल हो गया। इस तरह हनुमान जी ने बुढ़िया को दर्शन दिए और मांगलिया को जीवन दान दिया। यह थी छोटी सी भौम प्रदोष यानी मंगल प्रदोष व्रत की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।